एफआईज बड़े समझदार होते हैं, हम ये समझते हैं, और वाकई वो बड़े समझदार हैं क्योंकि वो अपना सोचते हैं। एफआईज ने इसके अंदर होल्डिंग ले ली, ये उसको कबूल नहीं किया है। मेरा एक मकसद है, किसी भी सफ़र को तय करने से पहले अपने आने की चीज़ों को भी हमें उसका जुगाड़ कर लेना चाहिए। शेर को हम बड़े पाल पोस कर एकदम से ऊपर ले जाते हैं, फिर वहाँ निगेटिव नहीं जाती है, फिर उसका जो हमने इतना सारा समय दे दिया, समय भी गया और जो हाथ में प्रॉफिट था वो भी गया। भी होनी संभव है। तो मौके चीज़ की तलाश कीजिए। एफआईज इस चीज़ को जानते हैं, बड़ी रणनीतिक वाली चीज़ें बता रहा हूँ। कोई नहीं बताएगा भाई साहब, बताएगा ही नहीं कोई। क्यों? क्योंकि किसी को ये चीज़ें पता ही नहीं होती। नाव चल रही थी, उस नाव में घूमने का कुछ लोगों का मन करा। अब जो नाव चला रहा था वो तैरना जानता था, और जो जिन लोगों का मन करा उसके अंदर भी एक दो लोग तैरना जानते थे, लेकिन नाव की कंडीशन थी खराब। खास करते आज मैं आपको मौका समझाऊंगा सर कैसे होती है चीज़ें। अभी आपको अयोध्या वाली चीज़ें होती हुई दिख रही है, सब उसके अंदर पुलिस है। फिर आपको एक चीज़ दिख रही है, इलेक्शन होने वाले हैं, सब उसके अंदर सोच रहे हैं मोदी आइडिया को समझना है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, क्या आप और मुझे नहीं पता था कि ये मार्केट काफ़ी हाई में चल रही है, कभी भी गिर सकती है। ऐसा तो सबको पता था ना ये कि मार्केट कभी भी गिर सकती है। बारे में बातचीत रखेंगे सर। देखो सर, आज वोडाफोन आइडिया को बड़ा गंभीरता से समझ लेना, और इसलिए समझ लेना क्योंकि धीरे धीरे ही कुछ चीज़ें हमें अपने कब्जे के अंदर लेकर जाती है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एलआईसी की, बात करेंगे आईईएक्स यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड की, और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। क्या एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल जी का कहना है, क्या उनको लगता है वोडाफोन आइडिया के ऊपर उनसे एक मुलाकात जो हुई है उसके जो कुछ चीज़ें हमारे सामने आई है, उसके बारे में बातचीत रखेंगे सर। देखो सर, आज वोडाफोन आइडिया को बड़ा गंभीरता से समझ लेना, और इसलिए समझ लेना क्योंकि धीरे धीरे ही कुछ चीज़ें हमें अपने कब्जे के अंदर लेकर जाती है, और थोड़ा उजाला कर करके वो हमें अपने अंदर एंट्री कराने के मौके तलाश करती है। लेकिन जिस चीज़ की हमें आगे की दिशा सिर्फ फंड और 5G से ही दिखे, उस पर भी हमें समझना है कि अगर वो दोनों चीज़ नहीं हुई तो फिर इस कंपनी का क्या होने वाला है। तो वो भी आपको बहुत समझ कर सर, बहुत सोच समझ कर, मार्केट के जो शेयर जो हैं दोनों को समझ कर आपको वर्क करना चाहिए ना। कोई भी आपको तेज़ी बता दे, कोई भी आपको गिरावट बता दे, उसमें नहीं उलझना है, बस तथ्य समझो आप। देखो सर, जब तक कि आप वो चीज़ नहीं समझोगे जो चीज़ वास्तव में है और जो आपके सामने है, पर उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते है ना, तो हमें वो चीज़ को आज ज़रूर से ज़रूर आपको वोडाफोन आइडिया को समझना है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, क्या आप और मुझे नहीं पता था कि ये मार्केट काफ़ी हाई में चल रही है, कभी भी गिर सकती है। ऐसा तो सबको पता था ना ये कि मार्केट कभी भी गिर सकती है, हाई में चल रही है। क्या मैं इतना अंतर्यामी हूँ, जिस दिन मैंने वीडियो बनाई उससे अगले दिन गिरने शुरू हो गई? नहीं, ये सब आपको भी पता है, पर आपने उसको कबूल नहीं किया है। मेरा एक मकसद है, किसी भी सफ़र को तय करने से पहले अपने आने की चीज़ों को भी हमें उसका जुगाड़ कर लेना चाहिए। कुछ कार्य को पूरा करने के लिए उस कार्य को पूरा होने के बाद कुछ बचत भी अपने पास होनी चाहिए। जब एक शेर को हम बड़े पाल पोस कर एकदम से ऊपर ले जाते हैं, फिर वहाँ निगेटिव नहीं जाती है, फिर उसका जो हमने इतना सारा समय दे दिया, समय भी गया और जो हाथ में प्रॉफिट था वो भी गया। तो उस चीज़ों को भी हमें समझना चाहिए। एफआईज बड़े समझदार होते हैं, हम ये समझते हैं, और वाकई वो बड़े समझदार हैं क्योंकि वो अपना सोचते हैं। एफआईज ने इसके अंदर होल्डिंग ले ली। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एफआईज आए एफआईज गए, उसमें हमने उनको बहुत समझदार बना दिया। भाई साहब, वो समझदार अपने लिए हैं। कल इतनी बड़ी बिकवाली एफआईज ने जो की है, इतनी ज़्यादा निफ्टी और बैंक निफ्टी और शेयर टूट गए, क्या उसके अंदर वो समझदारी उन्होंने हमारे लिए दिखाई है या अपने लिए दिखाई है? जब इतने बड़े बड़े निवेशकों को अपना प्रॉफिट प्रिय है और वो मौके की तलाश करते हैं, आज मैं आपको मौका समझाऊंगा सर कैसे होती है चीज़ें। अभी आपको अयोध्या वाली चीज़ें होती हुई दिख रही है, सब उसके अंदर पुलिस है। फिर आपको एक चीज़ दिख रही है, इलेक्शन होने वाले हैं, सब उसके अंदर सोच रहे हैं मोदी सरकार आएगी तो फिर क्या होगा? तेजी होगी। जो कोई चीज़ पहले ही इतना ज़्यादा भाग गई हो और वो अपना करेक्शन भी ना करे
और उसके बाद फिर इलेक्शन हमारे मोदी जी जीते, क्या वो शेयर फिर 10 गुना हो जाएगा? सर उससे पहले ये जो बड़े लोग होते हैं ये इवेंट का इंतज़ार करते हैं। आपको अयोध्या याद आ रहा है, आपने तारीख देख ली, इस दिन होने वाला है, आप उस खुमार में घूम रहे हैं। पर कुछ जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं जो इस मार्केट की चाल को पकड़ते हैं, वो सोचते हैं भाई जब गिरेगा तभी तो उठेगा। ये तो फैक्ट है। इलेक्शन में मोदी जी आएंगे, उससे पहले कुछ गिरेगा तभी तो वो कई चीज़ों के साथ ऊपर भागेगा। सबको पता है कितना बेस्ट काम हो रहा है सरकार में, और सरकारी कंपनियों में तो ताबड़तोड़ तेजी। और अगर दोबारा सरकारी आ गई तो वो जो सरकारी कंपनियां हैं कहाँ भागेंगी? तो उससे पहले क्या होगा, थोड़ा उसके अंदर गिरावट भी होनी संभव है। तो मौके चीज़ की तलाश कीजिए। एफआई इस चीज़ को जानते हैं, बड़ी रणनीतिक वाली चीज़ें बता रहा हूँ। कोई नहीं बताएगा भाई साहब, बताएगा ही नहीं कोई। क्यों? क्योंकि किसी को ये चीज़ें पता ही नहीं होती, और जिसको पता है वो आपको बताएगा नहीं। पर मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी चीज़ का लालच है ही नहीं। यही चीज़ मैं किसी को पर्सनल भी बता सकता हूँ, कुछ चीज़ों के साथ फीस रख कर, कुछ चीज़ें कर कर, पर वो आदत तो नहीं है हमारी। हमने आपको एक चीज़ बताई है कि जब भी कुछ मार्केट में, जब भी कुछ देश में या बड़ी चीज़ होने वाली है, उससे पहले आपको तेज़ी दिखाई देगी। फिर जब वो चीज़ होने वाली होगी उससे पहले एक गिरावट आएगी, ताकि वो चीज़ें उसके बाद तेज़ी के साथ भागें। मार्केट थोड़ी से, शेयर थोड़े से संभलते हुए दिखे ना आज, कि जितनी बड़ी गिरावट कल थी आज तो नहीं होते दिखे आपको। तो आपको अब समझना है, आपको एफआईज बनना है, वो समझदार वाला। समझदार यहाँ पर वो है जो अपने को बचा कर रखता है। एक समुंदर की तरफ नाव चल रही थी, उस नाव में घूमने का कुछ लोगों का मन करा। अब जो नाव चला रहा था वो तैरना जानता था, और जो जिन लोगों का मन करा उसके अंदर भी एक दो लोग तैरना जानते थे, लेकिन नाव की कंडीशन थी खराब। अब जो डर रहे थे वो कह रहे थे भाई हम डूब जाएंगे, हमें तैरना नहीं आता। पर नाव वाला कह रहा भाई मुझे तो आता है, मैं बचाऊंगा, मुझे तो आता है, मैं बचाऊंगा। और जो उसके दोस्त थे 2-3 जिसको आता था वो भी कह रहे भाई हमें भी आता है। तो मुझे एक बात बताओ, जब नाव डूब जाएगी, पलट जाएगी, तो लोग अपने को बचाएंगे या जो उनके साथ गए तो उनको बचाएंगे? वो भाई जो तैरना आता है ना, पहले वो बचेगा, पहले वो साफ हो जाता है। हम फंस जाते हैं। हम फंसने का मतलब ये है कि जब हम किसी की बड़ी बड़ी वीडियो को देखकर समुद्र में गोते लगा रहे होते हैं, तब जाकर जिनको तैरना आता है, जब मार्केट की वो भाप लेते हैं, वो निकल जाते हैं, और हम जैसे लोग फंस जाते हैं। तो जब तक कि कुछ आपको पता ना हो शेयरों के बारे में, तब तक कि उसके अंदर एंट्री एग्जिट नहीं करना है। कल ही मैंने आपको बताया था कि गिरावट को देखकर अगर हम शेयरों को बेच रहे हैं कि बचा कुछ मिल जाए, वही लोग धोखा खाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉफिट की रणनीति सोच समझ कर नहीं बनाई है। सोच समझकर जो प्रॉफिट की रणनीति, जो एग्जिट की रणनीति, जो एंट्री की रणनीति, जो होल्ड की रणनीति, जो व्यू की रणनीति बनाएगा, वो मार्केट में सफल होगा। काफ़ी लोग कहते हैं सर वीडियो बनाना बंद मत करना, हमें आपका साथ चाहिए। भाई मुझे आपसे ज़्यादा आपका साथ चाहिए, मेरी तो रोजी चल रही है इससे। भाई मुझे तो और ज़्यादा वीडियो बनानी है आपके लिए। अब मुझे तो पैसे मिलते हैं इस चीज़ के, मैं तो वीडियो बनाता हूँ, मुझे तो पैसे आते हैं भाई। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैं आपको यहाँ सच्चाई बता रहा हूँ। मैं वर्क कर रहा हूँ, पैसे आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई एक्स्ट्रा मैं किसी से पैसे नहीं लेता, लेकिन मैं यहाँ वर्क कर रहा हूँ अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी रणनीति को समझाने के लिए, अपने ज्ञान को और बढ़ाने। जैसे मैं बढ़ाता रहूँगा ज्ञान और बढ़ता रहेगा। मैं कम कर दूंगा, बताना बंद कर दूंगा, मेरा ही दिमाग ठप हो जाएगा। एक भाग्य होता है, भाग्य हम सोचते हैं। मैंने एक जगह देखा, वीडियो देखी कि एक महात्मा जी बोल रहे थे कि भाग्य लोग देखते हैं और सोचते हैं कि कुछ नहीं होता। भाई भाग्य होता है। किन किन लोगों को पता है कि भाग्य से मिल जाता है, पर मेहनत से उस भाग्य को टिकाऊ रखकर ही सफलता की ओर बढ़ा जाता है। भाग्य ने आपके अंदर एक अपॉर्चुनिटी डाल दी कि इस रास्ते पे कुछ जाकर मिलेगा, आपको भाग्य ने बता दिया, अब आप चलोगे तब वो आपको मिलेगा। मोदी जी की हम तुलना किस चीज़ से करते हैं? भाई एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री जी बन गया, करते हैं। तो किसी ने सोचा था ये चीज़? नहीं सोची थी, किसी ने सोची नहीं थी। भाग्य बहुत बड़ा होता है। आप देख लो कितने सोशल मीडिया में कुछ गरीब लोग एकदम से अमीर हो जाते हैं, चने बेचने वाले या बादाम, कच्चा बादाम, ये वो। ये क्या हुआ? ये भाग्य था उनका। पर उसको टिके रहने के लिए फिर वो टैलेंट भी चाहिए।
तो भाग्य पहले, उसके बाद उसको रोकने के लिए टैलेंट भी। तो दोनों चीज़ें हमारे साथ होनी चाहिए। यही एक शेयर मार्केट है। प्लेटफॉर्म हमारे पास है, खरीदने के पैसे हमारे पास हैं, पर उसके अंदर जो वर्क होता है उसको कार्य करने की बुद्धि भी हमारे पास होनी चाहिए। नहीं तो कुछ लोगों के गुमराह होने पर हम चीज़ों को साथ उलट पलट कर जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं शेयर 1-2 रुपये भागता है, यार छोड़ इसको, कॉल कर ले, पुट कर ले। अभी 2 दिन पुट करता तो आज तुझे बहुत सारा प्रॉफिट आ जाता, और उस लालच में हमने कर भी लिया और हमें आ भी गया, हम फंस जाएंगे एक बार के लालच में। तो उस ऑप्शन बैंक निफ्टी की तरफ हमें नहीं बढ़ना है, अपनी बुद्धि को चलाना है। तो प्रॉफिट लेने के मन से, एफआईज की मंशा, सब मैंने आपको बता दिए। मार्केट गिरने की चीज़ें आपको भी पता थी, पर उस चीज़ों को हमने समझा नहीं है। और मैंने आपको इवेंट के बारे में बता दिया कि जो इवेंट होने वाले हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, ये भी मैं आपको दर्शा के चल रहा हूँ। सबसे बड़ा इवेंट है हमारा इलेक्शन का। तो समझिए उस चीज़ को कि अगर तेज़ी में ही सब कुछ होगा तो फिर इलेक्शन जब जीतने के बाद फिर कितना हो जाएगा। तो ऐसे तो है नहीं कि भाई सब कुछ सब अमीर बन जाएंगे, शंभू भंबू सब बन जाएंगे अमीर। मौके की तलाश, और जो मौके की तलाश करेगा वो बहुत दूर तक जाएगा। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कल मैंने आपको पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में 425 किलोमीटर की एक पाइपलाइन की दिशा दिखाई, और वो सबसे ऊपर ये मेरा टाइटल था, और उस शेयर ने आज आपको अच्छी तेज़ी के संकेत दिखाए। किसी व्यक्ति ने कहा था कि सुजलोन एनर्जी की गिरते हुए शेयरों में वीडियो बनाते हो, भागते हुए नहीं बनाते। तो अब पता लग गया कि मैंने गिरते हुए सुजलोन एनर्जी में क्यों हौसला देने के लिए आपको वीडियो बनाई थी, क्योंकि गिरते हुए कुछ लोग अपने शेयरों को निकाल देते हैं। और यहाँ सुजलोन एनर्जी हमारे वजूद के साथ 2025, 2027 और 2030 के साथ है। तो बेकार तो हमने सुजलोन को भी नहीं कहा, पर वो दिशा में दिखा रहा था कि हम सब भूल जाएंगे जब सुजलोन एनर्जी गिरावट करेगा। तो आज उसने अपर सर्किट लगा दिया, इसलिए नहीं, कल एक कमेंट आया था उसके ऊपर बताया था। तो अगर रुक गए तो आपने वो मजा ले लिया। और वोडाफोन आइडिया में जहां मैंने आपको बताया था एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम की चीज़ें जो 3 महीने के लिए सरकार कर रही है, यहाँ वोडाफोन आइडिया थोड़ा सा पॉजिटिव है। आज उसने गिर के तो नहीं दिखाया। तो क्या हुआ, यहाँ पर वो न्यूज़ भी काम कर गई, और पेट्रोनेट एलएनजी वाली न्यूज़ भी काम कर गई। अब आपको समझना है कि क्या ऐसी चीज़ मुझे वोडाफोन आइडिया के अंदर देखने को मिल रही है जो मुझे निगेटिव लग रही है। देखो सर, जो बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी होते हैं, जो उस सेक्टर को जानते हैं, जिस सेक्टर के लिए हमारे पास शेयर हैं वो, और वो उसके अंदर वो वर्क करते हैं, जैसे बड़े बड़े नाम मुकेश अंबानी जी होंगे, या फिर आपका सुनील मित्तल जी होंगे जो चेयरमैन है एयरटेल के। और अगर चेयरमैन जो एयरटेल के हैं सुनील मित्तल जी, वो ये बोल रहे हो, बड़े दुख के साथ ये बोल रहे हो कि बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वोडाफोन आइडिया को करीब अपने अस्तित्व में रहने के लिए, अपने हमारे साथ खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा खेल में रहने के लिए करीब 9 अरब डॉलर का पैसों की चीज़ों के साथ होना चाहिए। यानी कि उनको धन चाहिए, 9 अरब डॉलर फंडिंग चाहिए, और उसके लिए भी वो 2 से 3 साल में विफल रहा है। तो 9 अरब डॉलर की जो इनको संकट से जूझ रही है पैसों के, वोडाफोन आइडिया को सुनील मित्तल जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये कुछ ऐसा भी नहीं किया। उसके बाद अमेरिका की जो एक वित्तीय संस्था है DFC, उसने भी बातचीत जो इनके साथ हो रही थी वो भी विफल रही है। अब वो कह रहे हैं कि उनको लगता है कि जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया के पास धन नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका अस्तित्व में रहना मुश्किल है। मतलब अब इसका अस्तित्व में यहाँ पर वर्क करना बड़ा गहरा हो गया है, मुश्किल सा हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुनील मित्तल जी कह रहे हैं। वो दिग्गज खिलाड़ी बोल रहा है जो इस फील्ड का नॉलेज रखता है, भाई इस फील्ड की नॉलेज रखता है वो। तो उन्होंने कहा कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो अब अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व का मतलब कहीं भी नहीं है वो। पर उन्होंने एक बात और कही है कि अगर वोडाफोन आइडिया जिस तरह संकट से जूझ रहा है, उसको एक ऐसा निवेशक चाहिए जो धैर्यवान हो। देखो जरा, अब आप चीज़ समझ लो, वोडाफोन आइडिया को एक ऐसा निवेशक चाहिए जो इसको फंड दे सकता है, निवेश कर सकता है, लेकिन वो धैर्यवान हो। यानी उसके अंदर ना इतनी ज़्यादा सहनशीलता हो कि वो सब कुछ सह सके। ये हमारे सुनील मित्तल जी ने कह दिया है। लेकिन सर, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से 3 तो निजी कंपनियां और एक सार्वजनिक कंपनी यानी BSNL, तीनों कंपनियां एक आदर्श स्थान रखती है काम करने में, तो उसके अंदर उनको BSNL जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण उभरता हुआ चीज़ों के साथ लग रहा है। क्या लग रहा है?
महत्वपूर्ण, यानी कि उनकी नज़र वोडाफोन आइडिया के चीज़ों के साथ बीएसएनएल पे है कि बीएसएनएल एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने की चीज़ों के साथ निकल रहा है। ये एक पॉजिटिव संकेत हो गए सर। देखो सर, बीएसएनएल की चीज़ें मैंने 2 वीडियो में आपको बता दी है। बीएसएनएल अपनी चीज़ों को 2025-27 तक बहुत बेहतर तरीक़ों से करके चलेगा और कहीं ना कहीं वो अपनी हिस्सेदारी को भी बढ़ा लेगा और अपने कहीं ना कहीं जो उसका लॉस चलता है, नुकसान करता है, उसको भी वो पूरा कर लेगा। तो ये जो न्यूज़ से ऐसा प्रतीत हो रहा है, फंड अब वोडाफोन आइडिया के लिए लाजमी सही हो गया है सर। यानी कि अगर फंड नहीं आया, 5G नहीं आया, मैं कह रहा हूँ संभाल के रखो अपने कदम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको शेयरों को बेचना है, रखना है। मैं एक ऐसी न्यूज़ बता रहा हूँ जिसकी साइकोलॉजी बता रही है जल्दबाजी में वोडाफोन आइडिया के अंदर अपनी मंशा को समझ के करना है काम, बिल्कुल समझ जाओ। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, काफ़ी लोग भूल गए होंगे कि मैंने वोडाफोन आइडिया को आज से 1 से 1.5 साल पहले जिस वैल्यू पे मैंने आपको कहा था कि मुझे ये दिखता है ना, क्योंकि उस टाइम तो मैं बता देता था कि भाई मुझे ये रेट जच रहा है, वो जच रहा है। ये अभी पिछले 6 महीने से मैंने बंद किया है रेट बताना ना। तो मैं किस रेट पर देखता था इसको, वोडाफोन आइडिया को, क्या इसने वो छुआ है? कमेंट करना, नहीं तो मैं कमेंट करूँगा कि मैंने आपको क्या रेट बताए थे और वो रेट को इसने छुआ और वहीं से वापस आया है ये। तो वो रेट अगर किसके जहन में होगा वो लिख देना। तो जब मैं किसी चीज़ की एनालाइज कर रहा हूँ, सत्यता की ओर कर रहा हूँ, यहाँ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है आपके साथ कि आपके शेयरों को बिकवा रहा हूँ, खरीदवा रहा हूँ। मैं वो न्यूज़ बता रहा हूँ जिस न्यूज़ की साइकोलॉजी निगेटिव रख रही है। अस्तित्व वाली चीज़ बीएसएनएल में मैं पॉजिटिव, और अगर 9 अरब डॉलर की चीज़ों के साथ इसको फंड चाहिए, वो 2 से 3 साल के अंदर नहीं हुआ। फिर अमेरिका ने जिस तरीके से जो इसकी DFC एक संस्थान है, वित्तीय संस्थान, उनसे इनकी बातें चल रही थी, वो भी खारिज सी होती हुई दिखाई दी है, विफल रही है। उधर सरकार एक बात और कही है सुनील मित्तल जी ने, सरकार का समर्थन होने के बावजूद भी वोडाफोन आइडिया अपना वो स्थान नहीं बना पाया। आपको पता है 33% से ज़्यादा ही सरकार इसके अंदर अपना स्टेक लेकर बैठी है, और वो इसलिए बैठी है ताकि वोडाफोन आइडिया संभले, और संभलने की चीज़ों के साथ तो उस रेट पर ये पहुँच गया था। तो अब ये कहीं डायरी पे लिखो कि फंड, धैर्यवान कोई निवेशक और 5G, वो नैया इसकी पार करने की चीज़ों के साथ आपको देखना है। बल्कि किसी भी बातों से अब आपको गुमराह नहीं होना है, बड़ा फूक कर कदम अब वोडाफोन आइडिया में आपको रखने पड़ेंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, LIC के ऊपर मेरी जितनी भी वीडियो गई है, क्या वो एक साइकोलॉजी के तहत नहीं गई है? क्या वो आपको तथ्यों के अनुसार, फैक्ट के अनुसार नहीं गई है? जब IPO के बाद इसने आपको रुलाना शुरू करा, किसने आपको वो दिलासे दी? देखो मेरा क्या मतलब था, जब मार्केट में शेयर गिरता है तो उसके ऊपर मैं आपके लिए वो तसल्ली खोजता हूँ जो तसल्ली मुझे दिखती है कि हाँ भाई ये चीज़ें हो जाएंगी। तो LIC ने वो वजूद पाकर आपको दिखाई या नहीं दिखाए हैं? जहाँ LIC में लोग कह रहे थे IPO के बाद हम फंस गए, तो वहाँ आपको मेरी वीडियो से ऐसा लगा कि आप वाकई फंस गए हो या आपको वेट भी करना पड़ेगा, जब मैंने आपको कहा था कि इनकी खुद की इतनी पॉलिसी इतने साल की होती है। लेकिन इसने तो 1 साल के अंदर ही आपको वो चीज़ें करके दिखा दी जिस चीज़ों के चक्कर में लोग इसको बेकार बता रहे थे, भाई गिरता ही जा रहा है। तो अब आपको किस रेट पर LIC मिल रहा है, और ये मैं आपको बता दूँ, जहाँ सरकार ये चुनाव हुए उसके बाद ये कहीं और अच्छी जगह भी आपको मिल सकता है और ऊपर की तरफ। देखो सर, LIC अब सरकारी कंपनियों में सबसे मूल्यवान मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई है। सबसे मूल्यवान यानी सबसे बड़ा मार्केट कैप LIC का हो गया है। इसने किसको पीछे किया है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इसने पीछे कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मार्केट कैप है अभी तक न्यूज़ के तक, तो वो था 5.69 लाख करोड़, और अब जो LIC का कल तक के जो इसका मार्केट कैप था वो करीब 5.61 लाख करोड़ का था, यानी कि LIC को इसने पीछे कर दिया। ये एक मूल्यवान कंपनी बन गई है, और देश में जो सूचीबद्ध कंपनी है उसके अंदर ये 9वीं सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी हमारी LIC बन गई है। तो अब आपको ये समझना है कि पिछले 1 साल में इसने जो 26% की बढ़ोतरी करके हमें LIC ने दिखा दी है, तो ये एक काबिल तारीफ़ है, ये हमें समझना है। और LIC एक छोटा नाम नहीं है, और भी ऊपर जाने की आपको चीज़ें दिखाएगा, बल्कि जो चीज़ें हमारे देश में हो रही हैं उसको थोड़ा सा आपको समझना है। तो LIC से कभी भी दिल नहीं तोड़ना है, मूल्यवान कंपनी इसने बनकर दिखा दी है, और काफ़ी अच्छी चीज़ें तो करते ही जा रहे हैं, और काफ़ी वीडियो इसके अंदर मेरी बनी है। तो हम क्या खोजते हैं सर मार्केट में? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ सर, शेयर मार्केट है तो बड़ी आसान, पर इसको हम समझते नहीं, इसको देखने के व्यू नहीं लाते हम। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि शेयर प्राइस आज तो ये था, कल तो वो होगा, और कल तो वो था, आज तो ये होगा।
इन चीज़ों में हम उलझते रहेंगे। और जब जब आपने शेयर प्राइस की चीज़ों में उलझना शुरू कर दिया और काम को आप भूलते गए, वो चीज़ें आपको निगेटिव बना देगी। काम को कभी नहीं भूलना है, चाहे वो एलएनजी का काम हो, चाहे वो पेट्रोल में कोई कंपनी काम करे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी, चाहे वो एयरपोर्ट की कंपनी, चाहे वो टेलीकॉम, उन सबका आपको काम समझना चाहिए। और साथ साथ वो न्यूज भी जो उनके अंदर बदलाव करके जाती है। जब भी किसी कंपनी के अंदर कोई निगेटिव पॉजिटिव न्यूज आती है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर वो बदलाव करके जाती है, वो दिशा दिखाती है कि हाँ अब एंट्री और अब हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। देखो सर, IEX अगर मैं बात करूं तो ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है और मैं इसको अभी भी कह रहा हूं ये बेस्ट शेयर है। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो इसके साथ फिर से लग के चली है, जैसा इससे पहले भी यही न्यूज के साथ आपको बीते साल पहले देखने को मिला, जहां पर मार्केट कैपलिंग की चीज़ें सरकार द्वारा लगाई जा रही थी। और IEX इसके अंदर एक बड़ा नाम है जो एक ऐसे मूल्य को खोजता है जिसके अंदर खरीद और बेच इसके प्लेटफॉर्म के द्वारा बिजली की खरीद और बेच होती है। तो जो कंपनी इस तरीके का हिस्सा बाजार में वर्तमान में हाजिर बाजार में 94% का ट्रेडिंग जिस तरीके से बिजली की खरीद बेच की होती है वो IEX के चीज़ों के साथ होती है। और अब हमारे बिजली मंत्री जो हैं RK सिंह जी का कहना है कि वो जल्द से जल्द एक ही समान मूल्य रखेंगे जो पावर एक्सचेंजों के लिए एक जैसा होगा। जिस कंपनी की बाजार की हिस्सेदारी फिलहाल के तौर पर 90 से 94% की चल रही है और उसके अंदर वो जो मूल्य खोजता था, यानी कि जो बिजली का ये बेचने का और ख़रीदने का एक मूल्य खोजता था, वो कहीं ना कहीं ये अपना वो स्थान खो देगा। भाई पहले तो IEX की मर्जी थी कि इस तरीके से किसी से बिजली लेना और देने वाली चीज़ों के साथ जो खरीदता बेचता था एक मूल्य निर्धारित हो जाता था, उसके अंदर सारा का सारा फायदा IEX का होने वाला था। लेकिन अब आप सुनो कि और भी एक्सचेंज इस तरीके के हैं और सरकार कहे कि भाई एक ही रेट चलेगा तो फिर इसका वैल्यू क्या रह गई। तो उस वजह से इसने 164 रुपये से आज आपको ये 2 दिन में 137 रुपये करीब का मिल रहा है। फिर भी आप एक चीज़ समझो, और भी पावर एक्सचेंज होंगे लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी बाजार की हिस्सेदारी 90 से 94% की है। अगर सरकार इस चीज़ मार्केट कैपलिंग भी करती है, यानी कि मूल्य निर्धारित भी करती है, भाई हम करेंगे और आपको सिर्फ खरीद बेच करनी है, तो तब भी तो इस कंपनी का फ़ायदा ही है। भाई तब भी तो इस कंपनी के द्वारा ही वो चीज़ें होंगी, पावर एक्सचेंजों के द्वारा ही बिजली खरीदी और बेची जाएंगी। पर वो एक मूल्य जो खोजता था उससे ये पीछे हट जाएगा। अब वो मूल्य के ऊपर नहीं काम होगा, बस खरीद बेच के चक्करों में रहेगा। तो मेरे हिसाब से सर ये अभी तो है निगेटिव, क्योंकि जो चीज़ें करता था अब वो चीज़ें नहीं करेगा अगर ये चीज़ें होती हैं, है ना। उस चीज़ की वजह से तो ये IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज गिर रहा है बस। और क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है आप मुझे बताओ कि इस प्रॉब्लम की वजह से ये न्यूज आई तो इसने शेयर गिर दिया। अब इसी तरीके से HDFC बैंक गिर रहा है, वो भी तो आप समझो, वो भी तो काफ़ी, क्या HDFC बैंक का वजूद ख़त्म हो जाएगा? क्या वो 100-150 गिर जाए तो क्या HDFC बैंक जो हमारे भारत का है इतना बड़ा, उसका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? नहीं सर, आप बातों को समझो। ये मौके की तलाश होती है कुछ चीज़ों को परखने के लिए। हाँ, इसका वो काम हट रहा है जिसकी वजह से मूल्य की खोज करता था, भाई ये इस हिसाब से बिजली की खरीद बेच होगी, तो वो निगेटिव है। अब उसको धुलने में बड़ा समय लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर बन रहा है होल्ड, और ख़रीदने वाली चीज़ें नहीं बन रही हैं, बैठने वाली चीज़ें बन रही हैं और वेट करने वाली चीज़ें बन रही हैं। और लंबे समय के लिए जिसका व्यू है तो सर वो उस वक्त ये अच्छा हो सकता है, यानी कि इसका ये मूल्य हट गया तो कंपनी बंद हो गई। बातों को समझनी चाहिए और जिसको बातें समझ में आएंगी वो दूर तक के ही जाएगा। किसी ने कहा सर IEX पर सर वीडियो बनाओ, और ये सबको पता है किस वजह से गिर रहा है, ये तो कुछ छुपा हुआ है नहीं है। बस इसके अंदर वो चीज़ें होती हैं जो हमें सोचकर आगे के लिए बढ़ना पड़ता है। इसी तरीके से मैं आपको बता रहा था, जिन लोगों ने इसको 130 रुपये से 164 तक लेके गए और उनको वही शेयर अब 137 में मिल रहा है, तो दुख तो होता ही है सर कि इतने ऊपर ले जाने के बाद वो प्रॉफिट हमारे हाथ से निकल गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ एक चीज़ अपना लो, अगर हम कहीं भी किसी भी, देखो सर अगर हमारे पास बहुत पैसा है तो फिर तो इन चीज़ों में उलझना ही नहीं है कि भाई हमारे पास पैसा है और हमारा और भी कहीं से काम चल रहा है, तो फिर तो रखने है, सिप लगानी है, धीरे धीरे देखना है 10, 15, 20 साल। फिर क्यों इतनी माथा पच्ची करनी है भाई, फिर क्यों इतनी टेंशन लेनी है हमें, जब हमारे पास इतना पैसा है कि हमने किसी शेयर को ख़रीदा और वो अच्छे शेयर हो। अगर आज आप टाटा पावर में शेयरों को ख़रीद लो और वो आज 50 रुपये गिर जाए तो फिर आपको टेंशन किस बात की, जब आपके पास काफ़ी पैसा और काफ़ी दिनों तक आप रुक सकते हो। HDFC बैंक में अगर आपके पास काफ़ी पैसा, आप उसके शेयर लेकर छोड़ दो,
SBI हो गया, LIC हो गया, वेदांता हो गया, अडानी ग्रुप के शेयर हो गए, तो फिर क्यों हमें टेंशन लेनी है फिर, जब आपका एक सेफ चीज़ चल रही है 15-20 साल बाद देखूंगा जी। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको कुछ मार्केट से चाहिए भी और उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता और वो अपनी मनी को बढ़ाते हैं। तो ज़्यादा 70, 80, 90% भाई 20-30% तो प्रॉफिट अपने प्रॉफिट में से निकालना ही चाहिए ना, ताकि उन इकट्ठा प्रॉफिट करके फिर दूसरा शेयर खरीद लें हम। तो सर पैसा तो बनता है ना, कि अगर आपने 10,000 से 12,000 कर लिए तो 2,000 तो बना है ना, और उन्हीं 2,000 के आप एक शेयर तो ले ही सकते हो ना HDFC बैंक का, उन्हीं 2,000 से आप NHPC के कितने शेयर ले सकते हो। अब वो शेयर 2,000 के जो होंगे प्रॉफिट के ही तो आएंगे, तो प्रॉफिट की भी मंशा बनाइए, क्योंकि ये सब चीज़ मैंने सीखा FIs से, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना था FIs ने इसमें एंट्री कर ली। भाई तो एंट्री कर ली तो भागते क्यों है ये, और फिर वहाँ पर हम फंस जाते हैं, है ना। तो हमें अपने ऊपर काम करना है। सबसे पहले मार्केट गिरावट करेगी, उछाल भी करेगी, उन व्यू को पहचानना है जिस व्यू से हम मजबूत हो सकते हैं। किसी के भी टेलीग्राम में जुड़ने से पहले आप ये समझें कि क्या वाकई ही कोई मुझे अमीर या आपको अमीर कर सकता है, नहीं कर सकता है। यहाँ पर गिरावट में कोई भी आपको तसल्ली देने नहीं आएगा, बल्कि आपका माइंड, आपकी साइकोलॉजी आपको बताएगी नहीं ये चीज़ें हो जाएंगी और बाद में कुछ अच्छा होगा। तो ये तो आपका मन ही आपको समझाएगा। इसी तरीके से कोई भी इस कंपनी में कुछ ना कुछ कभी ना कभी चीज़ें होंगी। क्या HDFC बैंक में इतनी गिरावट आपने पहले कभी सोची होगी हो जाएगी? नहीं सोची होगी। IEX इतना गिर गया, नहीं सोची होगी। वोडाफोन आइडिया कहाँ से कहाँ आ सकता है आपने नहीं सोची होगी। तो यहाँ सब कुछ होगा, उन मोल से आपको जीतना है। तो IEX अभी थोड़ा दूर रहने की चीज़ों के साथ, लेकिन होल्ड करने वाली चीज़ों के साथ बन रहा है। वोडाफोन आइडिया के अंदर सुनील मित्तल जी ने थोड़ा सा हमारे अंदर एक निगेटिव सी चीज़ें डाल दी हैं, और उस निगेटिव चीज़ों को जो समझेगा वो आगे की तसल्ली के साथ आगे बढ़ेगा। और कल को मैं बता रहा हूँ फंड आ जाए, 5G आ जाए, फिर उस दिशा में वीडियो बनेगी। अभी तक के ये निगेटिव चल रहा है। सुजलॉन एनर्जी 25, 2027, 2030 का शेयर है। आज मैंने इसलिए वीडियो बना दी क्योंकि कल गिरा था, तो मैंने आपको समझाया था कि भाई अब हम सब भूल जाएंगे गिरावट में, तो ये चीज़ें सीखना है। पेट्रोनेट LNG, आपको LNG के ऊपर अगर विश्वास है तो काफ़ी लंबे समय तक इनके ऊपर की दृष्टि आपको बनाकर चलनी पड़ेगी। LIC एक बड़ी मूल्यवान कंपनी, हमारे देश की सरकारी सबसे बड़ी कंपनी बन गई, जिसने SBI को पीछे कर दिया है। तो अब आपको इसके अंदर मनसा इलेक्शन के बाद के लिए होल्ड वाली बनानी चाहिए। अच्छी वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आना नहीं, चाहे मैं क्यों ना हूं। सच्चाई को परखते जाइए, अपने व्यू को बढ़ाते जाइए, अपनी बुद्धि को बढ़ाते जाइए, और सच हमेशा सुनते जाइए और सच पे वर्क करते जाइए। तो चिट्ठी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।